नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। बीजेपी एक बार फिर से नंबर 1 पार्टी बनकर सामने आई है। नहीं, हम किसी चुनाव के नतीजों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि चंदे की रकम की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को साल 2019-20 में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज़्यादा 76% चंदा मिला। साल 2019-20 में इस बॉन्ड के जरिए कुल 3,355 करोड़ का चंदा राजनीतिक पार्टियों को मिला। इसमें से बीजेपी के खाते में 2,555 करोड़ रुपए आए। हिसाब लगाया जाए तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले बॉन्ड के जरिए बीजेपी की झोली में 75% का इजाफा हुआ है। साल 2018-19 में बीजेपी को बॉन्ड के जरिए 1,450 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदे में सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। पिछले साल के मुकाबले कांग्रेस को चंदे में 17% की गिरावट दर्ज की गई है। 2018-19 में कांग्रेस को चुनावी बॉन्ड के जरिए 383 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि इस बार यानी 19-20 में उन्हें 318 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। यानी चुनावी बॉन्ड से चंदे में कांग्रेस की हिस्सेदारी में 9% की गिरावट आई है। बाकी विपक्षी दलों की बात करें तो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 100.46 करोड़, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 29.25 करोड़, शिवसेना को 41 करोड़, डीएमके को 45 करोड़, लालू यादव की आरजेडी को 2.5 करोड़ और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 18 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। मार्च 2019 में खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर में बीजेपी की इनकम उसके 5 प्रमुख कॉम्पिटिटर्स की तुलना में दोगुनी ज़्यादा है। अकेले बीजेपी ने मार्च 2020 तक 86% इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे हैं। हालांकि बॉन्ड आने से बहुत पहले से बीजेपी को ज़्यादा चंदा मिलता रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने साल 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की थी। दरअसल साल 2017-18 में इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद था राजनीतिक दलों के चुनावी चंदे को पारदर्शी बनाना। इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जा सकता है। ये बॉन्ड्स देश भर के चुनिंदा बैंकों में मौजूद होते हैं। चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले का नाम गोपनीय रखा जाता है। आपको बता दें कि कोई भी डोनर अपनी पहचान छुपाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1 करोड़ रुपए तक के मूल्य का इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदकर अपनी पसंदीदा राजनीतिक पार्टी को चंदे के रूप में दे सकता है। ये व्यवस्था दानकर्ताओं की पहचान नहीं खोलती और इससे टैक्स में छूट भी मिलती है। आम चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल करने वाले राजनीतिक दल को ही इस बॉन्ड से चंदा हासिल हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।